मुइन की ओर हकलाने से पहले वह एक पल के लिए सोचती रही। आप यह भी नहीं जानते कि मैं भविष्य में कैसे बनूंगी। मुइन ने उसके पीछे हाथ रखी और नूह की ओर देखने के लिए उसका सिर झुका दी। उसने नूह से पूछी, नूह भविष्य में क्या बनना चाहती है? नूह ने तुरंत मुआन को जवाब नहीं दी। वह एक पल के लिए चुप हो गई। इस समय उसने कुछ दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और पाया कि वे लियोन और रोसविडा थे। लियोन के हाथ में ड्रिंक से भरा एक थैला था। जब रोजा उसके बगल में एक ड्रिंक पकड़े हुए चली आई तो वे एक दूसरे से बात करते हुए देखते हुए नूह और मुइन की ओर चले आए। लियोन और रोसिडा को देखते हुए नूह के पास पहले से ही जवाब था। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे वह इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए जो वे मुझसे होने की उम्मीद करते हैं। नूह का जवाब सुनकर मुआन ने मीठी स्वर में बात की। हाँ, मुन का विचार नूह के विचार के समान है। लियोन नूह और मुआन के पास आया, नीचे बैठ गया और उनके साथ थैले में से ड्रिंक सबको एक एक दिया। वह मुस्कुराए और उनसे कहा, इंतजार कराने के लिए माफ कर देना, यहां आप सभी का ड्रिंक है। मुएन खुशी से लियोन से ड्रिंक ले ली और उससे कहा, शुक्रिया पिताजी। नूह ने दोनों हाथों से ड्रिंक लिया और उसे चुपचाप से बोली, शुक्रिया। रॉस हमारे साथ बगल में खड़ी थी। अपनी बेटियों को खुशी खुशी उनके ड्रिंक का आनंद लेते हुए देखकर वह अपने हाथ में ड्रिंक की एक घूंट लेने से खुद को रोक नहीं सकी। शाम का समय हो गया है। चांद चुपचाप खुले आसमान में दिखाई दिया। कार्यक्रम के अनुसार रिसोर्ट वालों ने भी इस समय आतिशबाजी शुरू कर दी। एक पल में बहुत सारा आतिशबाजी हवा में उड़ गई और विभिन्न रंगों में फट गई। ये आतिशबाजी एक के बाद एक बड़ा बड़ा फूलों की तरह होती है जो पूरी रात के आसमान को रोशनी से भर देती हैं। वे भी एक के बाद एक दीपक की तरह दिखाई दे रहा था जो सभी के दिलों को रोशन कर रही थी। नूह और मुआन ऑब्जर्वेशन डेक की रेलिंग पर लेटे हुए थे। आतिशबाजी देखने के लिए ऊपर देख रही थी। उनके चेहरे पर आतिशबाजी का रंग दिखाई दे रही है। उनकी आंखों पर आतिशबाजी की छाया भी है। आतिशबाजी एक के बाद एक उनकी आंखों में गिरने वाले तारों की तरह होती है जिससे उनकी आंखें चमकती हैं। नूह ने आकाश में एक के बाद एक खिलती आतिशबाजी को देखते हुए इस दृश्य से आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। मुएन ने उत्साह से कहा, वाह, यह बहुत सुंदर है। इस समय ऐसा लगता है कि मुइन ने आतिशबाजी का एक बहुत ही सुंदर पैटर्न देखा है। उसने धीरे से नूह को अपनी तरफ खींची और उत्साह से नूह की ओर विशेष आतिशबाजी की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। नूह ने आतिशबाजी को देखा और धीरे से मुइन को इसकी प्रशंसा की। कुछ ही दूर लियोन और रोसवी एक पत्थर की बेंच पर बैठे थे। लियोन ने कैमरा और रोसविडा द्वारा उसे दी गई छोटी भालू की गुड़िया को पत्थर की बेंच के बीच में रखा, अपनी बेटियों को देखते हुए जो आतिशबाजी को लेकर बहुत उत्साहित थीं। रोसविडा ने लियोन से कहा, उन्हें इतना खुश देखकर यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई, है ना? लियोन ने जवाब दिया, हाँ, अच्छी बात है कि हम आए हैं। यह देखते हुए कि नूह और मुआन बहुत खुश भाव दिखाई रहे थे, लेयन ने हंसमुख स्वर में कहा, उनके पिता के रूप में मैं उनके सभी कीमती क्षणों को कैद करना चाहता हूं। वह पत्थर की बेंच के बीच में पहुंच गया। छोटी भालू गुड़िया के बगल में रखा कैमरा उठाना चाहता था। हालांकि उन्होंने कई बार इधर उधर देखा लेकिन कैमरे को छूने में विफल रहे। लियोन ने एक तरफ देखा और महसूस किया कि पत्थर की बेंच के बीच में रखा कैमरा गायब था। जैसे ही वह सोच रहा था कि कैमरा कहाँ रखा गया है, उसने अपना सिर उठाया और अचानक उसे रोसिडा के हाथों में पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्वेच्छा से कैमरा ले जाएगी। इस बात से वह काफी हैरान था। अपनी भावनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से उजागर करने से बचने के लिए उन्होंने शांत होने का नाटक किया और रोसिडा से कहा, ओह, कैमरा आपके हाथों में कब आया? कैमरे में तस्वीरों की जांच करते हुए रॉस ने लियोन से कहा, मुझे देखने दो कि आज आपने कौन सी तस्वीरें लीं। लियोन बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि वह रोसविडा के हाथ में कैमरा देख रहा था, क्योंकि कैमरे में अभी भी रॉसी की कुछ तस्वीरें हैं जो बनी लड़की के कपड़े पहने हुए हैं। दिन के दौरान उन्होंने जो किया उसे याद करते हुए उन्होंने दिन के दौरान चुपचाप अपने दिल में कहा,
जबकि वे ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं शौचालय का उपयोग करने के बहाने रिसॉर्ट के एकमात्र फोटो स्टूडियो में चला गया। दुर्भाग्य से उन्होंने फोटो विकास सेवाओं की पेशकश नहीं की। इस समय रॉस ने हिरण के झुंड के साथ बातचीत करते हुए एक तस्वीर देखी। वह इस बात से थोड़ा हैरान थी। मेरी और हिरण की यह तस्वीर कब ली गई थी? रोसिडा की बात सुनकर लियोन और भी घबरा गया। तो बनी लड़की की तस्वीरें अभी भी कैमरे में हैं। अब अगर वह कुछ और फोटो को देखती है तो वह उसे देख लेगी। चलो लियोन, अपने दिमाग का उपयोग करें। इस स्थिति में गुरु क्या करते? लियोन खुशी से अपने कपड़ों और जेबों को छूते हुए जल्दी से सोच रहा था कि ऐसे स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। अचानक उसने अपनी जेब में कुछ छुआ। उन्हें याद आया कि उन्होंने यह चीज तब खरीदी थी जब वे आज सुबह एक साथ खेलने गए थे। वह इतना अच्छा समय बिता रहे थे कि वह अपनी जेब में रखकर भूल गया। उसने उत्साह से सोचा, रुको, मुझे मिल गया है। लियोन ने अपनी जेब से 2 दूध की कैंडी निकाली और उन्हें रोसिडा के सामने फैला दिया। उसने उसे आसानी से मुस्कुराने का नाटक किया और उससे कहा, क्या तुम यह कैंडी खाना चाहती हो जो मैंने दिन में खरीदी थी? रोजबी ने अपना सिर नीचे किया और कैमरे में लगी तस्वीरों को देखने में मग्न थी। ऐसा लगता है कि वह दूध की कैंडी खाने की बात नहीं करना चाहती। उसने धीरे से अपनी मुंह खोली। आह! रॉस की हरकतों को देखते हुए लियोन ने अपनी भौं को थोड़ा हिलाया। उसने धीरे धीरे दूध की कैंडी के कैंडी पेपर को छील दिया और चुपचाप अपने दिल में कहा, क्या वह चाहती है कि मैं उसे खिलाऊं? वास्तव में उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। लियोन धीरे धीरे रोसिडा के पास गया और दूध की कैंडी को उसके मुंह तक बढ़ाया। रोसिडा ने तस्वीर को देखते हुए रोसिडा ने अपना मुंह खोली और चुपचाप अपने मुंह में दूध की कैंडी खा ली। इस समय रोसिडा अचानक जम गई। उसने अपनी सिर को उठाई और देखा कि लियोन उसके बहुत करीब था। वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, आह! लियोन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और यह भी देखा कि क्या उनके बीच कुछ गड़बड़ है। लियोन और रोसिडा ने जल्दी ही एक दूसरे से दूरी बना ली। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और एक दूसरे के चेहरे नहीं देखना चाहते हुए मुड़ गए। अभी उनकी निकटता के कारण उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए थे। हमारे साथ रॉस ने उत्साह से कहा, तुम अचानक इतने करीब क्यों आ गए? लियोन ने अभी भी स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह हकलाया और कहा, क्या तुमने मुझे खिलाने के लिए नहीं कहा था?